नमस्कार छात्र छात्राओं, मैं शरद नागर आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 3 से हिंदी व्याकरण के अध्याय 4 संज्ञा पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो आइए चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों की ओर। जरा बताइए तो से पहला प्रश्न है, सांस लेने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो सांस लेने वाले जीव व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे आदि हैं। प्रश्न 2, आइसक्रीम खाने के बाद मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है? यहां पर उत्तर होगा बच्चों खुशी का। आगे बढ़ते हैं, आइए अब लिखते हैं की ओर। यहां पर पहला प्रश्न है, उचित संज्ञा शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। और यहां पर संकेत बिंदु के तौर पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आगरा, श्वेता, चिड़िया, कार तथा फूल। क देखिए, मेरी अध्यापिका का नाम रिक्त स्थान है, तो यहां पर उचित शब्द आएगा श्वेता। ख, आकाश में रिक्त स्थान उड़ रही है, यहां पर आएगा चिड़िया। ग, ताजमहल रिक्त स्थान स्थित है, यहां पर उचित शब्द आएगा आगरा। घ, वह काले रंग की रिक्त स्थान मेरी है, यहां पर उचित शब्द आएगा कार। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न 2 की ओर। नीचे दिए गए कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। क, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, सही। ख, हंसना शब्द संज्ञा शब्द है, गलत। ग, काला, खट्टा और हम संज्ञा के रूप है, गलत। घ, संज्ञा शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, गलत। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न 3 की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। क, पीले आम में मिठास है। अब यहां पर जो संज्ञा शब्द है इस वाक्य के अंतर्गत वे हैं आम तथा मिठास। ख, रोहन छत पर पतंग उड़ा रहा है। यहां पर उचित शब्द जो संज्ञा है वे हैं रोहन, पतंग और छत। आगे बढ़ते हैं बच्चों ग की ओर। ग वाक्य है, सीता बाजार से दूध, दही और मिठाई लाई। इस वाक्य के अंतर्गत जो संज्ञा शब्द प्रयोग में लाए गए हैं वे हैं सीता, बाजार, दूध, दही और मिठाई। घ, राधा और मोहन हवाई जहाज से अमेरिका गए। इस वाक्य में संज्ञा शब्द है राधा, मोहन, हवाई जहाज तथा अमेरिका। अण, तरबूज तथा खरबूज गर्मी के दिनों में मिलते हैं। अब यहां पर संज्ञा शब्द है बच्चों खरबूज, तरबूज, गर्मी तथा दिनों। आगे बढ़ते हैं बच्चों सोचो जरा सोचो की ओर। आपके सोने के कमरे में कौन कौन सी चीजें संज्ञा शब्द हैं? तो बच्चों इस प्रश्न को आप अपने ही घर में अपने कमरे को देख करके हल कर सकते हैं कि आपके घर में, आपके कमरे में कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं जो संज्ञा है। अगला प्रश्न है, आपके नाम का अर्थ क्या है? तो बच्चों यह प्रश्न भी आप स्वयं हल कर सकते हैं। जो भी आपका नाम है उसका अर्थ हमें लिख देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरा नाम शरद है और शरद का मतलब होता है ठंडा, शीत। शरद एक ऋतु भी होती है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपने नाम का अर्थ लिखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों करके देखिए की ओर। अपने आसपास देखिए और लिखिए। क, दो व्यक्तियों के नाम राम तथा मोहन। ख, दो पशुओं के नाम गाय, भैंस। दो पक्षियों के नाम मोर, तोता। दो स्थानों के नाम विद्यालय तथा पार्क। दो वस्तुओं के नाम किताब, पेन। दो भावों के नाम मिठास, खुशी। दो फूलों के नाम गुलाब तथा कमल। और ज है दो फलों के नाम आम तथा अनार। तो बच्चों इस पाठ से आपने कौन सी नैतिक शिक्षा सीखी? नाम से हम जाने जाते हैं, इसलिए कभी ऐसा काम न करें जिससे हमारा नाम खराब हो। जैसे रावण, कंस, शकुनी, इन्होंने अपने कर्म अनुसार अपने नाम को धूमिल किया। इसलिए हमें भी अच्छे कर्म करते रहना चाहिए जिससे हमारा नाम कभी भी खराब न हो। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से बताए गए उत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।